मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टॉपिक वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस लेंगे। आंतरिक द्विचर संक्रिया यानी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। यदि V एक एरिक समुच्चय है तो प्रतिचित्रण यानी मैपिंग F V क्रॉस V से V एक आंतरिक द्विचर संक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूर्णांकों के समुच्चय Z में संख्याओं का योग एवं गुणन आंतरिक द्विचर संक्रियाएं हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो सेट ऑफ जो इंटीजर्स है Z, अगर Z क्रॉस Z के दो एलिमेंट लें और उनमें जैसे आप ऑपरेशन संक्रिया अगर जैसे योग यानी प्लस के लगाते हैं या गुणा के लगाते हैं तो उसी का अवयव आता है, इसलिए इनको हम आंतरिक द्विचर संक्रिया कहते हैं। दूसरा है बाह्य द्विचर संक्रिया एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। यदि F तथा V दो अरिक्त समुच्चय हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो प्रतिचित्रण यानी मैपिंग G F क्रॉस V से V में एक बाह्य द्विचर संक्रिया कहलाती है। इसमें F तथा V के अवयवों का गुणनफल V का अवयव होता है। यानी F क्रॉस V करें तो वो किसका अवयव होता है? V का। तो इसको हम बाह्य द्विचर संक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैट्रिक्स है उसका अदिश गुणनफल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स समुच्चय M में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक बाह्य द्विचर संक्रिया है। अब हम इसकी डेफिनेशन देते हैं सदिश समष्टि की, वेक्टर स्पेस की। माना F प्लस डॉट एक क्षेत्र है यानी फील्ड है तथा V एक अरिक्त समुच्चय है, तब जो V है क्षेत्र F पर एक सदिश समष्टि कहलाता है यदि V में परिभाषित दो संक्रियाएं सदिश योग जिसको हम प्लस V क्रॉस V से तथा अदिश गुणन जैसे डॉट है ना, ये गुणन का निशान है, तो ये क्या है? F क्रॉस V से V में निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट V प्लस एक आबेली ग्रुप यानी एबिलियन ग्रुप है, यानी ये उसकी पहली कंडीशन है, पहला प्रतिबंध है। सेकंड, अदिश गुणन के लिए बंटनता। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये अल्फा जो है ये अदिश है और ये V1 और V2 ये क्या है? सदिश है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अदिश गुणन के लिए देखो ये है ना, ये अल्फा जो है किसके लिए? इन सदिशों के साथ जो गुण होता तो उसको हम अदिश गुण कहते हैं। तो अदिश गुण के लिए बंटनता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उसका ये पालन करती है। तो अल्फा वन डॉट V1 प्लस V2 इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कि ये अल्फा डॉट V1 फिर प्लस अल्फा डॉट V2 है ना, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू F तथा
ये V1 और V2 बिलोंग्स टू क्या हो, V हो। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो अदिश गुणन है वो सदिश योग का बंटन करता है। थर्ड जो है प्रतिबंध, अदिश योग पर बंटनता। तो यहाँ पर क्या है कि देखो, जैसे ये α1 है, ये α2 है ना, ये क्या है, अदिश है। तो इनका अगर हम योग करें तो उसके ऊपर क्या है कि ये बंटन नियम लागू होता है। तो α1 प्लस α2 डॉट V1 इक्वल टू α1 डॉट V1 प्लस α2 डॉट V1 ना, फॉर ऑल ये α1 α2 बिलोंग्स टू F तथा फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू क्या हो, V हो। अर्थात सदिश का जो गुणन है वो अदिश योग का बंटन करता है। फोर्थ जो कंडीशन है, अदिश गुणा के लिए साहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी क्या होती है इसके लिए। तो α1 डॉट α2 डॉट V1 इक्वल टू, तो ये α1 डॉट α2, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये जैसे सदिश के लिए काम में आता है, और जैसे α1 और α2 दोनों क्या है, अदिश हैं, तो हमने देखो साधारण डॉट लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद में फिर α1 डॉट V1, अर्थात अदिश गुणन क्या है, सहचारी है। नेक्स्ट है α डॉट V1 इक्वल टू V1 फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू V, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 1 है वो क्षेत्र F का क्या है, इकाई अवयव है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर यहाँ पे देखो नोट ध्यान देना है कि जो क्षेत्र F पर जो सदिश समष्टि जो V है उसको हम यहाँ VF से व्यक्त करते हैं। पहली चीज़ है इसमें, जैसे मान लो सदिश यानी जो वेक्टर्स हैं यानी V के अवयव का जो योग है, जिसका जो प्रतीक है ना वो है, जैसे इस प्रकार से प्लस को है ना सर्किल के अंदर दिखाएंगे। सेकंड जो है जैसे अदिश यानी जो स्केलर है, यानी ऐप के जो अवयव हैं उनका जो योग है, उनका जो नोटेशन जो है वो है यहाँ पर केवल साधारण प्लस दिखाएंगे। अदिशों का सदिशों से गुणा, जिसका जो प्रतीक है ना वो क्या है यहाँ पर, जैसे डॉट है ना सर्किल के अंदर, जो स्केलर हैं और जहाँ पे जो वेक्टर हैं उनके साथ अगर हम गुणा दिखाएंगे तो उनका नोटेशन को इस प्रकार से लेंगे। अदिशों का गुणन, केवल जो स्केलर जो हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो नोटेशन है वो केवल जैसे डॉट है ना उससे यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम ये जो सदिश समष्टि के प्रारंभिक गुणधर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेसेस, तो इनके लिए क्या है, सबसे पहले जैसे थ्योरम लेते हैं। यदि V प्लस फील्ड कौन सा A प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है तथा V का शून्य सदिश 0 है, देखो यहाँ पर बोल्ड है ना, जो वेक्टर्स जो हैं उनको है यहाँ पर बोल्ड से दिखाया गया है, तथा F का योज्य तत्समक अवयव यहाँ पर क्या 0 है। देखो दोनों 0 ही हैं, एक को सदिश को हम देखो गहरे अक्षर से और इसको क्या है थोड़े उससे छोटे अक्षर से है ना दिखाया गया है। साथ ही जैसे ये डॉट इस सर्किल के अंदर है एक बाह्य संक्रिया, तब ये कुछ उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, जैसे α डॉट 0 इक्वल टू 0 फॉर ऑल α बिलोंग्स टू F, फिर 0 डॉट V इक्वल टू, जैसे ये 0 V बिलोंग्स टू V है और 0 बिलोंग्स टू क्या है F है, यानी F के अवयव को यहाँ पर क्या सदिश लिया गया है, सॉरी अदिश लिया गया है। थर्ड जो है α डॉट माइनस V इक्वल टू है ना, ये क्या है माइनस, जैसे α डॉट V ना फॉर ऑल α बिलोंग्स टू F और V बिलोंग्स टू V। उसके बाद में फिर फोर्थ जो है जैसे माइनस α डॉट V है, इसको भी हम माइनस α डॉट V फॉर ऑल α बिलोंग्स टू F या फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। नेक्स्ट जो है माइनस α डॉट V जो है इसको इक्वल टू हम α डॉट माइनस V,
अल्फा बिलोंग्स टू एफ और वी बिलोंग्स टू वी के लिए। नेक्स्ट है अल्फा डॉट वी वन माइनस वी टू, तो इक्वल टू इसको हम लिखेंगे अल्फा डॉट वी वन माइनस अल्फा डॉट वी टू, वही अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ तथा वी वन वी टू बिलोंग्स टू वी। नेक्स्ट जो है अल्फा डॉट वी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज या तो अल्फा इक्वल टू जीरो या वी इक्वल टू जीरो, यानी ये शून्य सदिश है, ये शून्य है जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू एफ और वी बिलोंग्स टू वी। नेक्स्ट जो है अल्फा डॉट वी इक्वल टू बीटा डॉट वी है, तो इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू बीटा यदि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ हो तथा वी है ना ये जीरो नहीं हो और वी बिलोंग्स टू क्या हो वी। उसके बाद में फिर देखो अल्फा डॉट वी वन इक्वल टू अल्फा डॉट वी टू इम्प्लाइज वी वन इक्वल टू वी टू यदि अल्फा जीरो नहीं है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ है तथा वी वन वी टू बिलोंग्स टू क्या है वी। इनका हम क्या कि प्रूफ लेते हैं सिंस, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या है जीरो, यानी ये देखो यहाँ पर क्या है जीरो, ये क्या है ये सदिश है, इसलिए है ना ये प्लस को ना सर्किल के अंदर दिखाया गया है। इम्प्लाइज अब इसके क्या है हमने दोनों तरफ क्या है कि जो अल्फा है ना अदिश, इससे इसको क्या किया इसको गुणा किया, तो अल्फा डॉट जीरो प्लस जीरो इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो इम्प्लाइज। फिर इसमें क्या है कि हमने क्या लगा दिया वो बंटन लगा दिया, तो अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू अल्फा डॉट जीरो, है ना ये हमने लिखा यहाँ पर। उसके बाद में इम्प्लाइज फिर यहाँ पर क्या है कि ये तो हमने लिख ही दिया यहाँ पर, ये है ना ये सेम ऐसा कैसा हमने यहाँ पर अल्फा डॉट जीरो प्लस अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू इस साइड में क्या है कि जो अल्फा डॉट जीरो है इसके साथ में है ना जैसे प्लस का जीरो लगा दिया, क्यों क्योंकि जैसे जीरो है ना वी के अंदर क्या होता है शून्य अवयव होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इम्प्लाइज तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे अल्फा डॉट जीरो है यहाँ भी अल्फा डॉट जीरो है, तो ये क्या है कि लेफ्ट कैंसिलेशन ला है ना, उससे हम इसको क्या कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया ये अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, यानी वी में वाम निरसन नियम से ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट जो है जैसे जीरो डॉट वी इक्वल टू है ना, इसको इक्वल टू क्या है जीरो प्लस जीरो डॉट वी, क्योंकि इसे जीरो बिलोंग्स टू एफ, क्षेत्र एफ का क्या है ये योज्य तस्मक है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको है ना इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं इम्प्लाइज जीरो डॉट वी इक्वल टू, फिर देखो इसमें क्या है कि बंटन नियम से हम क्या लिख सकते हैं जीरो डॉट वी प्लस जीरो डॉट वी, क्योंकि ये भी देखो सदिश है और ये भी क्या सदिश है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि सदिश है ना योग आ गया है। उसके बाद में इम्प्लाइज फिर हमने क्या कि लेफ्ट हैंड जो साइड है इसमें क्या है क्योंकि जीरो है ना वो वी में क्या है शून्य अवयव है, यानी तस्मक अवयव है, तो आप इसके साथ में है ना आप जीरो प्लस ये लगा सकते हैं ये इक्वल टू, और राइट हैंड साइड से हम ऐसे की ऐसी है ये इम्प्लाइज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीरो डॉट वी और जीरो डॉट वी है ना ये क्या राइट हैंड साइड में है, दोनों समान है, तो इसको क्या है कि हम कैंसिल कर सकते हैं। तो वी में दक्षिण निरसन नियम से ये क्या आ गया जीरो इक्वल टू जीरो जीरो डॉट वी, है ना, तो हमें दूसरा ये सिद्ध करना था। उसके बाद में जो थर्ड जो है क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए हम लिख सकते हैं कि अल्फा डॉट जैसे वी प्लस माइनस वी इक्वल टू, तो इसको अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट माइनस वी है ना ये हम लिख देंगे इसको इम्प्लाइज। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि ये जो है ना ये वाला v प्लस माइनस वी, तो ये क्या आ जाएगा शून्य सदिश आ जाएगा, तो अल्फा डॉट जीरो इक्वल टू ये अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट माइनस वी। उसके बाद में इम्प्लाइज फिर हमने जैसे जो समीकरण जो फर्स्ट जो है ना फर्स्ट ऊपर वाला था उस प्रतिबंध से है ना इसको अल्फा डॉट वी को हम जैसे जीरो लिख सकते हैं इक्वल टू ये अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट माइनस वी इम्प्लाइज। अब इसके अंदर क्या है कि आप इसको ना अल्फा डॉट माइनस वी जो है ये क्या है कि अल्फा डॉट वी का क्या है योज्य प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ पर जैसे जो a है उसका इन्वर्स जैसे b होता है, तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि जैसे अल्फा डॉट बी प्लस अल्फा डॉट माइनस बी इक्वल टू जैसे जीरो है,
तो हम ये कह देंगे कि ये जैसे एल्फा डॉट माइनस वी है ना, ये क्या है, एल्फा डॉट वी का क्या हुआ, ये योज्य प्रतिलोम हुआ। तो इम्प्लाइज, तो हमने ये लिख दिया कि एल्फा डॉट माइनस वी जो है वो इक्वल टू क्या है, माइनस ये एल्फा डॉट वी है। जैसे वहाँ पर अपन ए इनवर्स लगा देते हैं और यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट जो है कि एल्फा बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी के लिए एल्फा प्लस माइनस एल्फा डॉट वी इक्वल टू एल्फा डॉट वी प्लस माइनस एल्फा डॉट वी है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख दिया हमने। इम्प्लाइज, फिर लेफ्ट हैंड साइड में एल्फा प्लस माइनस एल्फा है ना, इसको वापस वो 0 डॉट वी इक्वल टू एल्फा डॉट वी प्लस माइनस एल्फा डॉट वी जो है ना, वो हमने इसको लिख दिया वापस ये। इम्प्लाइज, फिर ये 0 डॉट वी जो है, तो अपन जो सेकंड प्रतिबंध है उससे इसको वापस क्या अपने शून्य लिख दिया, इक्वल टू एल्फा डॉट वी प्लस माइनस एल्फा डॉट वी है ना, ये लिख दिया यहाँ पर। इम्प्लाइज उस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये माइनस एल्फा डॉट वी जो है वो एल्फा डॉट जो वी है उसका ये क्या हुआ, योज्य प्रतिलोम हुआ। तो इम्प्लाइज, तो इसको माइनस एल्फा डॉट वी इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी है ना, ये हमने दिखा दिया, ये हमें सिद्ध करना था ये। अब इसे पांचवा जो प्रतिबंध है उसको प्रूव करने के लिए जो प्रतिबंध थर्ड व जो फोर्थ है वो क्या है, क्योंकि एल्फा डॉट माइनस वी इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस एल्फा डॉट वी तथा माइनस एल्फा डॉट वी इक्वल टू क्या लिया था, माइनस एल्फा डॉट वी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे राइट हैंड साइड है ना, ये अगर एक जैसी है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इनसे कंपेयर करके हम क्या लिख सकते हैं कि एल्फा डॉट माइनस वी इक्वल टू माइनस एल्फा डॉट वी है ना, ये हम लिख देंगे, ये हमें प्रूव करना था। फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर क्या है कि एल्फा डॉट वी वन माइनस वी टू इक्वल टू, तो आप इसको देखो क्या लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, एल्फा डॉट एल्फा डॉट इसको वी वन माइनस वी टू को हम क्या है कि प्लस ऐसे माइनस वी टू है ना, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में इक्वल टू, फिर इसमें है ना वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ आप ये, तो एल्फा डॉट वी वन प्लस एल्फा डॉट माइनस वी टू। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो ये एल्फा डॉट वी वन है प्लस इसको जैसे अपने भी थर्ड प्रतिबंध था ना उससे यहाँ पर एल्फा डॉट माइनस वी टू है तो इसको अपन माइनस से बाहर लेके एल्फा डॉट वी टू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एल्फा डॉट वी वन माइनस वी टू इक्वल टू ये क्या आ गया, एल्फा डॉट वी वन, फिर ये है ना ये क्या माइनस ये क्या लिख देंगे एल्फा डॉट वी टू। ये हमें क्या है प्रूव करना था ये। फिर जो नेक्स्ट जो है उसके अंतर्गत माना एल्फा बिलोंग्स टू एफ, वी बिलोंग्स टू वी ऐसे हैं कि एल्फा जीरो नहीं है तथा एल्फा डॉट वी इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये जीरो है। चूँकि क्षेत्र में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुण प्रतिलोम विद्यमान होता है, कि हमने क्या फील्ड की जो परिभाषा है ना उसमें हमने ये देखा था। अतः एल्फा बिलोंग्स टू एफ, एल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है कि एल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू एफ। अगर मान लो एल्फा जो एफ का अवयव है और वो शून्य नहीं है, वो क्या है अशून्य है, तो उसका इनवर्स भी उसमें होगा, गुणात्मक है ना, प्रतिलोम उसके अंदर होगा। तो एल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू क्या है एफ। देयरफॉर क्योंकि हम जानते हैं कि एल्फा डॉट वी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, तो इसको है ना एल्फा इनवर्स डॉट एल्फा डॉट वी इक्वल टू एल्फा इनवर्स डॉट जीरो है ना, ये हमने दोनों तरफ ऑपरेट कर दिया है इसको। उसके बाद में इम्प्लाइज, फिर देखिए आप इसमें ये जो है ना कि एल्फा इनवर्स डॉट एल्फा डॉट वी है ना, ये इस प्रकार से हम इसको ये लिख सकते हैं इक्वल टू, फिर ये एल्फा इनवर्स डॉट जीरो है ना, ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना अपने जो शुरू में प्रूव की है उससे। उसके बाद में फिर यहाँ पर इम्प्लाइज, तो ये एल्फा इनवर्स डॉट एल्फा जो है ये क्या हो जाएगा वन डॉट वी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज, फिर उसमें वेक्टर परिभाषा में क्या वन डॉट वी क्या हो जाएगा वी, तो वी इक्वल टू जीरो। पुनः एल्फा डॉट वी इक्वल टू जीरो तथा वी है ना ये जीरो नहीं है, तब हम सिद्ध करेंगे कि एल्फा इक्वल टू क्या है जीरो। ऊपर तो हमने देखो ये प्रूव किया था कि यहाँ पर एल्फा डॉट वी इक्वल टू जीरो है तो एल्फा जीरो नहीं है,
तो हमने v इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या अल्फा डॉट v इक्वल टू 0 है, v 0 नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे अल्फा इक्वल टू 0। तो संभव हो तो माना कि अल्फा 0 नहीं है, तब अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू f, देयरफॉर अल्फा डॉट v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर दिया, ये इसके अंदर हमने जब सॉल्व किया है इसको, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ये अल्फा डॉट अल्फा, ये वहाँ से ये v इक्वल टू 0 ये हमने यहाँ पर बता दिया। तो अल्फा डॉट v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट v है ना इक्वल टू अल्फा इनवर्स डॉट v है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा है। तो इम्प्लाइज, तो ये अल्फा इनवर्स डॉट अल्फा डॉट v इक्वल टू ये है ना, ये आ जाएगा 0 प्रॉपर्टी से इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है कि 1 डॉट v इक्वल टू 0, तो ये v इक्वल टू क्या आ गया, ये 0, जो कि पूर्व मान्यता v है ना 0 नहीं है का क्या है, ये विरोधाभास है। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 0, अतः अल्फा डॉट v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0 या v इक्वल टू 0। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो दिया हुआ है कि अल्फा डॉट v इक्वल टू b डॉट v इम्प्लाइज, तो ये क्या है अल्फा डॉट v इक्वल टू माइनस बीटा डॉट v है ना इक्वल टू 0, ये हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के लिख देंगे इम्प्लाइज। फिर इसको देखो अल्फा डॉट v माइनस बीटा डॉट v जो है ना, उसको बंटन नियम से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा डॉट v इक्वल टू 0, क्योंकि वापस आप इसमें बंटन नियम लगाओगे तो ये अल्फा डॉट v माइनस बीटा डॉट v है ना, ये ऊपर वाला लिख सकते हैं इससे इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 या v इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0, चूँकि ऊपर हम देख चुके हैं कि v है ना वो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 से क्या लिख देंगे अल्फा इक्वल टू बीटा लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है वो हमें दिया हुआ है कि अल्फा डॉट v1 इक्वल टू अल्फा डॉट v2 इम्प्लाइज, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो अल्फा डॉट v1 माइनस अल्फा डॉट v2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज अल्फा डॉट v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 है ना, बंटन नियम से लिख दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो कि या तो अल्फा इक्वल टू 0 या v1 माइनस v2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कि अल्फा 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि v1 माइनस v2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज क्या आ गया v1 इक्वल टू क्या आ गया v2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि जो सदिश समष्टि क्या होती है उसकी परिभाषा दी है और उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज है ना वो हमने समझे हैं। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आए होंगे। धन्यवाद।